हरिहर करौली शंकर महादेव की जय। जैसा कि आप लोग को पता है, दरबार में 3 दिन का महासम्मेलन है, 14, 15, 16 तारीख। तो आज पहला दिन है, 14 दिसंबर है और आप भीड़ देख सकते हो ना, बहुत ज़्यादा भीड़ हुई है। और आज के दिन दरबार में वो भक्त आने वाले हैं जो माँ बाबा, हमारे गुरुदेव, हमारे दरबार से जुड़ के दीक्षा लेना चाहते हैं, शिष्य बनना चाहते हैं। जब हम दरबार पहली बार आते हैं तो हम बड़े दुख में रहते हैं, बड़े कष्ट में रहते हैं, इतनी समस्याएं हमारे जीवन में होती हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता क्या करे, क्या करना है, कहाँ जाना है। इतना इस शरीर में इतना दुख होता है, इतना कष्ट में ये शरीर होता है कि हम कभी कुछ सोच समझ, हमारी बुद्धि जो है ना एकदम बंधी रहती है, कुछ सोच ही नहीं पाते। जब आपका शरीर कष्ट में रहता है तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। तो पहला जो सुख है ना, ये शरीर का ही सुख है। अगर ये शरीर आपका स्वस्थ है तो आप जीवन में हर वो काम कर सकते हो जो आप सोचते हो, आपको अच्छा लगेगा। जब हमारा ये शरीर जब सुखी रहता है ना, तो हमें हर चीज़ अच्छा लगता है। हम जो चीज़ चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, आपका मन लगेगा, क्योंकि आपका जो शरीर है ये स्वस्थ है। लेकिन आज आप सबको पता है, हम सबको पता है, कोई भी घर ऐसा नहीं है, होंगे जो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि लोग सुखी नहीं हैं, सुखी होंगे जो हमारे सनातन धर्म से जुड़े हैं, जो सनातनी हैं, जो वैदिक रीति से जुड़े हैं, हमारे देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं, उनको पूर्ण गुरु हैं, उनका सानिध्य प्राप्त है, तो वो स्वस्थ होंगे। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि लोग स्वस्थ नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि 95% ऐसा घर, ऐसे लोग हैं कि जो लोग सुखी नहीं हैं, शरीर का कष्ट है, सामाजिक, मानसिक, बहुत तरीके से उनके जीवन में कष्ट है, परेशानी है। तो हम जब दरबार पहली बार आते हैं तो हमारा एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य होता है कि हमको स्वस्थ होना है। हमारा जो हम जिस भी समस्या, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, जिस भी तरीके से आप परेशान हो, हमारा एक ही उद्देश्य तो होता है कि हमको स्वस्थ होना है। तो यहाँ की करौली शंकर महादेव धाम में आप आते हो, यहाँ का एक नियम है, यहाँ का एक विधि है, आपको उस प्रक्रिया में चलना होता है और आप पूरी तरह यहाँ पर स्वस्थ होते हो। स्वस्थ होने के बाद ये होता है कि आपका सामाजिक, मानसिक, आर्थिक जो भी आपकी समस्याएं होती हैं वो खत्म होती हैं। ठीक है, तो जब आपकी आर्थिक, मानसिक समस्याएं खत्म होती है, हमारी जब बुद्धि खुलती है, तो हमको ना ये चीज़ समझ में आने लगता है कि हमें हमारे जीवन का ना उद्देश्य समझ में आने लगता है कि हमें अब करना क्या है। तो ये सभी वही लोग हैं, वही भक्त हैं जो एक दिन, एक समय था ऐसा कि बड़े दुख में थे, बड़े कष्ट में थे, लेकिन आज सब स्वस्थ हैं, सुखी हैं, इनकी बुद्धि पूरी तरह से खुली हुई है और ये पूरी, जय बाबा जी की, पूरी तरह से सोच विचार सकते हैं अपने जीवन के लिए। हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमें चाहिए क्या, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आने लगती हैं। अच्छी बुरी चीज़ें क्या होती हैं ये समझ में आने लगती है। हमें ये समझ में आने लगता है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है, अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है, अच्छा बोलना है, अच्छा करना है। ये सारी चीज़ें हमें समझ में आने लगती है। क्यों आने लगती है? क्योंकि आपकी जो गंदगी होती है, जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, दरबार की विधि, दरबार की प्रक्रिया करने से वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो जब हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलने लगते हैं, तो हमको समझ में आता है कि आगे करना क्या है। तो वो करने के लिए ना क्या होता है कि बिना गुरु के, बिना पूर्ण गुरु के हम कभी भी जीवन में कुछ भी सोचे, कुछ भी चाहें कि हम करें, अच्छा सोचे, अच्छा करें, आगे बढ़े, वो चीज़ें मतलब हो ही नहीं पाती है। आप कितना भी आप देखना अपने जीवन में, जो भी आज पूर्ण रूप से आपको स्वस्थ दिख रहा है, धन धान्य से भरा है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। समझ जाना उसके जीवन में कोई गुरु, कोई पूर्ण गुरु का आशीर्वाद उसके सर पर छत्र छाया है। तो जब आपकी बुद्धि साफ होती है, आपकी गंदगी साफ होती है दरबार में आने के बाद, तो आपके अंदर से भाव निकलता है कि हमें दीक्षा लेनी है। तो ये सभी लोग जो आए हैं ना,
आज 14 दिसंबर है, आज पूर्णिमा का दिन है, तो ये सभी लोग ना दीक्षा लेने आए हैं। भीड़ देख रहे हो, ये तो हमारे बाबा के, हमारे गुरुदेव के ना शिष्य बनने के लिए आए हैं। शिष्य बनने से आप लोग को पता ही है कि आप लोग को क्या मिलता है। आइए थोड़ा हम बाहर भी चलते हैं, क्योंकि आज भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोगों को ना दीक्षा का महत्व समझ में आए, साथ ही ये भीड़ जो आप देख रहे हो ना, मैं ये भीड़ दिखाना चाहती हूँ। तो दीक्षा का महत्व, दरबार के नियम के साथ साथ में पूरा दरबार दिखाती हूँ, दरबार घुमाती हूँ, ताकि आप सभी लोगों को ना दीक्षा का महत्व समझ में आए। क्योंकि ये जो भीड़ है ना, ये भीड़ ऐसे ही तो नहीं हो सकती, ज़रूर इनको कुछ ना कुछ दरबार से मिला है, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ मिला है। जब आप लोग पहली बार दरबार आते हो, जब आप लोगों से मिलते हो, तो ये होता है कि जो भी हमारे अंदर प्रश्न चल रहे होते हैं, जो दुविधाएं हम लेकर दरबार आते हैं, उसका समाधान हमें मिलता है और हमें एक प्रेरणा मिलती है कि हमें भी दरबार से जुड़ के प्रक्रिया करनी है और हमें दीक्षा लेनी है। तो ये बहुत भीड़ है, मतलब अभी तो मैंने आप लोग को दिखाया नहीं है पूरा दरबार। अगर आप देखोगे तो हर जगह, ऊपर से आज पहला दिन है, कल 15 दिसंबर है, कल जो तंत्र लेवल 1, 2, 3 के लिए आए हैं, 10वें लेवल के लिए आए, वो भीड़ तो अभी बाकी है। ये सिर्फ दीक्षा लेने के लिए आए हैं। जो है ना एंट्रेंस है, और इस समय जो है दरबार में ठंडी पड़ रही है, और ठंडी भी जो है ये बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ठंड है माँ के मंदिर के पास। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे दरबार का जय हरिहर। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे दरबार का कैंटीन है, जहाँ पे आप लोग को भोजन की व्यवस्था आप लोगों के लिए है। और यहाँ पे फास्ट फूड सब, ये जो आप काउंटर देख रहे हैं ना, ये सब फास्ट फूड का है। अगर आप चाहिए तो यहाँ से आप लोग ले सकते हैं फास्ट फूड। आज के इस वीडियो में आप लोग को दीक्षा के बारे में बताना चाह रही थी कि अगर आप लोग दरबार से जुड़ के प्रक्रिया कर लिए हैं तो दीक्षा आप लोग को लेनी चाहिए। अगर आप दीक्षा नहीं लेते हो तो ये होता है कि हम दीक्षा नहीं लेते हैं तो धीरे धीरे ये होता है कि हम दूरियां बनने लगती हैं, हम दरबार से दूर होने लगते हैं। फिर जो दरबार का नियम हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है, क्योंकि मनुष्य शरीर है, इसके अंदर डेली नकारात्मक जो गंदगी है हमारे अंदर आती ही रहती है, इससे हम बच नहीं सकते। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि जो दरबार की प्रक्रिया करने के बाद भी दरबार से दूर हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। फिर वापस पता सबको है कि स्वस्थ यहाँ पर ही होना है, फिर 2-3 साल बाद फिर से उनका दरबार में आना होता है। निरंतर आप जुड़े रहना चाहते हो, आप निरंतर सुख चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, तो आपको दरबार से जुड़ के आपको दीक्षा लेनी होगी। मैया रानी विराजमान हैं। चलिए पहले माँ का हम आशीर्वाद और दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ चल रही है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो माँ के दरबार में हम जब आते हैं ना, तो यहाँ पे त्रिशूल लगा होता है, और त्रिशूल का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। अब जब भी दरबार आए, इसको एक बार आपको प्रणाम करना है, इनका आशीर्वाद लेना, इसको पकड़ के आपकी जो भी बात है, जो भी दुख तकलीफ है, जिस भी समस्या को लेके आप दरबार आते हैं, जो आप अर्जी लगाते हो माँ के सामने, बाबा के सामने अर्जी लगाए, फिर माँ के सामने अर्जी लगाते, फिर इसको पकड़ के इनका आशीर्वाद लेना है। ठीक है। पीत कलर का जो वस्त्र पहने हुए हैं, ये सभी लोग ना तंत्र दीक्षित भक्त हैं। जो नए लोग होंगे उनको तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि गुरु दीक्षा क्या होती है, दीक्षा क्या होती है, तंत्र लेवल क्या होता है, तंत्र क्या होता है, ये सब कुछ समझ में आएगा जब आप दरबार की विधि करते हो ना। जब गंदगी आपकी साफ़ होती है तो आपको सब कुछ धीरे धीरे चीज़ समझ में आती है। यहाँ पे जो लोग दिख रहे हैं, तंत्र दीक्षित भक्त हैं, इनको सब कुछ पता है, इनके बहुत तगड़े इनके अनुभव हैं। जब कभी आप लोगों का, जब भी कोई आपको इस यूनिफॉर्म में दिखता है ना, तो आप उनसे सभी तरह के सवाल जवाब कर सकते हो, सारे प्रश्नों का उत्तर इनके पास होता है, क्योंकि ये हर पड़ाव से गुजर चुके हैं। पहली बार आए हैं, 9 हवन की विधि में हैं। कहाँ से आए हैं? ये भाई देखो, यहाँ पे ना आपको पूरा भारत मिलेगा, विदेश के लोग भी यहाँ पर आते हैं और अपनी जो वैदिक प्रक्रिया है वो करते हैं और स्वस्थ होते हैं। ये गुजरात बड़ौदा से आए हैं, ये 9 हवन की विधि में हैं। 9 हवन की विधि के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बताई हुई हैं, क्या कब कैसे करना होता है, तो वो आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा। 9 हवन की विधि अपनाने से भी हम पूरी तरह स्वस्थ होते हैं।
ठीक है। लेकिन अगर कोई असाध्य रोगी है आपके परिवार में तो आपको वनडे हवन की विधि में जाना चाहिए। इनका ऐसा होगा कि शायद उतने सक्षम नहीं होंगे या फिर समस्याएं नहीं होंगी, ये अपने स्पेशल पितरों की मुक्ति के लिए आए हैं, बराबर पितरों की मुक्ति के लिए आए हैं, तो ये नौ हवन कर रहे हैं। ठीक पीछे आप लोग देख सकते हैं सूचना केंद्र, और यहाँ पे बड़ी भीड़ लगी है और जो लोग दीक्षा लेने के लिए आए हैं तो उनका फॉर्म सब यहाँ पर ही मिलता है। शिव शक्ति दरबार कानपुर करौली सरकार। अभी हम चलेंगे शिव शक्ति दरबार के अंदर, आइए। ये वनडे ऑफिस है। यहाँ पर आप जब वनडे हवन की विधि में जाते हैं तो सारी जो जानकारी है आपको यहाँ पे मिल जाती है। काउंटर लगे हुए हैं, साथ ही वहाँ पे आप वनडे हवन की बुकिंग करा सकते हैं, आप पेमेंट कर सकते हैं। वनडे हवन महाहवन से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न है, किसी भी तरह का प्रश्न है, तो आप इधर जाके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको नहीं भी कुछ समझ में आता है ना, तो यहाँ पे सेवक बैठे रहते हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। और शिव शक्ति दरबार, चलिए थोड़ा अंदर जाके देख लेते हैं। देखिए हम आ गए शिव शक्ति दरबार में। यहाँ पे आप लोग देखोगे ना, भीड़ बहुत ज़्यादा है। वैसे ही बाबा जी के दरबार में, माँ के दरबार में और कामाख्या हॉल, ये सब मतलब जिसको जहाँ जगह मिल रहा है लोग वहाँ पर अपनी व्यवस्था बना रहे हैं और रुक रहे हैं। और ये भीड़ कम नहीं होगी, ये बढ़ते ही जाएगी। कामाख्या हॉल पूरा भर चुका है ना। उसके बाद लोग अपना यहाँ पर आके रुके हैं। जब यहाँ पे प्रोग्राम होगा शाम के समय, जब गुरुदेव के द्वारा मंत्र दीक्षा दी जाएगी, तो शायद इनको थोड़ा कुछ समय के लिए कष्ट होगा, साइड किया जाएगा। बाकी 3 दिन के दरबार पूरा खुला रहता है। एक बात और आप लोगों को कहनी है कि जब ये महासम्मेलन होता है या फिर जब भी कोई प्रोग्राम होता है, जब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो दरबार की ओर से ना गुरुदेव हर चीज़ों को ना फ्री कर देते हैं। मतलब पूरी सुख सुविधाएं अपनी ओर से वो देने की पूरी कोशिश करते हैं और देते भी हैं। बाकी जब भीड़ होती है, लोगों को अपना और भी उनको सुख सुविधा चाहिए तो अपना रूम लेकर रहते हैं। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो लोग हर चीज़ जो है ना अपना व्यवस्था करके ही आए हैं। बाकी कामाख्या हॉल में जाते हो या बाहर जाते हो तो जो हमें पैसे दे के गद्दे वद्दे मिलते थे, वो गद्दे सब फ्री कर देते गुरुदेव 3 दिनों के लिए ना। तो ये सब देखो, हमारी माता रानी विराजमान है, हमारे बाबा विराजमान है, साथ ही भगवान भोलेनाथ विराजमान है। और यहाँ पर हमारे गुरुदेव, जब शाम को जब प्रोग्राम होता है तो हमारे गुरुदेव की गद्दी यहाँ पे लगती है और हमारे गुरुदेव यहाँ पे बैठते हैं और सभी भक्तों को यहाँ से ही सब जाते हैं, सभी को मंत्र मिलता है। दरबार की विधि करने के बाद दीक्षा लेना आप लोग को बहुत ज़रूरी है। दरबार नहीं कहता कि आप लो ही, लेकिन आप निरंतरता सुख चाहते हो, निरंतर आप सुखी स्वस्थ रहना चाहते हो, तो आप सभी को दीक्षा लेनी चाहिए। जब आप दरबार की सब प्रक्रिया कर लेते हैं, आप स्वस्थ हो जाते हैं। जब दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेने से ये होता है ना कि आप 84 लाख योनियों से पार हो जाते हो, जो जन्म मरण का बंधन है उससे आप मुक्त हो जाते हो, ठीक है। तो इसीलिए आप सभी लोग को दीक्षा लेनी चाहिए। और जब दरबार से जब आप जुड़ जाते हो तो इसके अंदर हमारे गुरुदेव के आदेशानुसार आपको कब क्या करना है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है, दरबार आपको बताता है। तो आपको उनके बताए रास्ते पे चलना है और जन्म मरण के जो बंधन है इससे हमें मुक्त होना है और अपने आप को पार करना है। तो मिलते हैं आप सब लोगों से नई वीडियो में। आप सभी को हर हर महादेव, करौली शंकर महादेव की जय।